पेट्रोल पंप वाले कैसे करते हैं कस्टमर्स के साथ फ्रॉड, रोजाना कैसे होती है हजारों करोड़ रुपयों की चोरी, सब कुछ आंखों के सामने होने के बाद भी कैसे पेट्रोल पंप वाले लोगों को बना लेते हैं ठगी का शिकार। आप अभी से हो जाइए सावधान, वरना पेट्रोल पंप वाले आपको कंगाल कर देंगे। पेट्रोल डीजल के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं और फिलहाल इनकी कीमत में कमी आने की कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही है। महंगे पेट्रोल के बाद पेट्रोल पंप पर लोगों के साथ जो फ्रॉड किया जा रहा है वो आम आदमी की जेब पर काफी बुरा असर डाल रहा है। पूरे देश में 60,000 से अधिक पेट्रोल पंप हैं और रिपोर्ट्स की माने तो हजारों करोड़ रुपयों की चोरी इन पेट्रोल पंप्स के माध्यम से की जाती है। लोगों के खून पसीने की मेहनत और कमाई को ठगने में पेट्रोल पंप वाले कोई कसर नहीं छोड़ते। आप भले ही खुद को कितना ही होशियार क्यों न समझते हो, लेकिन आप भी कभी न कभी पेट्रोल पंप की ठगी का शिकार जरूर हुए होंगे, क्योंकि वो इस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और आजकल तो ठगी के तरीके भी बदल गए हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सेटिंग के जरिए पेट्रोल पंप वाले चोरी को अंजाम देते हैं, जिसका पता आप चाहते हुए भी नहीं लगा सकते। पेट्रोल पंप वाले कैसे फ्रॉड को अंजाम देते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने से पहले आपको पेट्रोल पंप के वर्किंग मैकेनिज्म को समझना होगा। पेट्रोल पंप 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक होता है डिस्पेंसर, जिसके जरिए आपकी गाड़ी में पेट्रोल जाता है। दूसरा होता है स्टोरेज टैंक और तीसरा होता है कंट्रोल बॉक्स, जहाँ से सभी मशीन्स को कमांड मिलती है। और इन तीनों ही जगह से फ्रॉड किया जा सकता है। जब भी आप पेट्रोल पंप वाले को बोलते हैं कि 500 या 1000 का तेल डाल दे, तो कर्मचारी डिस्प्ले पर कुछ नंबर्स टाइप करता है। इसके बाद कंट्रोल बॉक्स में लगे आइसोट्रोल बॉक्स एक कमांड देता है और स्टोरेज टैंक से पेट्रोल आपकी गाड़ी तक पहुंचता है। पेट्रोल एक अंडरग्राउंड पाइप के जरिए डिस्पेंसर तक पहुंचता है, जो स्टोरेज टैंक से जुड़ा हुआ होता है। जब भी आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कर्मचारी आपसे जीरो चेक करने के लिए जरूर कहता है, और अगर आपका ध्यान इधर उधर है या बातों में उलझे हुए हैं तो कर्मचारी इस बात का फायदा जरूर उठाएगा। वो जीरो से रीडिंग शुरू नहीं करेगा, बल्कि आपसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने पेट्रोल डलवाया हुआ हो तो उसके आगे से ही पेट्रोल डालना स्टार्ट कर देगा। कई बार अन्य कर्मचारी पैसे लेने के बहाने आपका ध्यान भटकाने की कोशिश भी करता नजर आएगा। हालांकि आजकल सभी मशीन्स डिजिटल और एडवांस हो गई हैं और लोग भी जानते हैं कि पेट्रोल पंप वाले किस तरह की ठगी कर सकते हैं, इसीलिए वे पहले ही चौकन्ना रहते हैं। पेट्रोल पंप पर कई बार आपको शुद्ध पेट्रोल की बजाय मिक्स पेट्रोल भी बेचा जा सकता है। पेट्रोल में पाने की, नेफ्था की या व्हाइट कैरोसिन की मिलावट के कई किस्से सामने आ चुके हैं। अगर आपको शक है कि पेट्रोल पंप पर मिलने वाला तेल प्योर है या नहीं, तो आप मैनेजर से पेट्रोल की जांच का आग्रह कर सकते हैं। इसमें मैनेजर फिल्टर पेपर टेस्ट करके आपको दिखाएगा। एक फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डाली जाएंगी। अगर पेट्रोल प्योर होगा तो सारा पेट्रोल कुछ ही सेकंड्स में इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है और रूम टेम्परेचर पर भी वो इवापोरेट हो जाता है। वहीं अगर पेट्रोल में कुछ मिलावट होगी तो फिल्टर पेपर कुछ दाग या धब्बा रह जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि पेट्रोल में जरूर कुछ काला है, यानी उसमें मिलावट की गई है। आप पेट्रोल की डेंसिटी चेक करने की मांग भी कर सकते हैं। वैसे तो सभी मशीन्स पर पेट्रोल के दामों के साथ साथ उसकी डेंसिटी भी लिखी होती है। अच्छी क्वालिटी के पेट्रोल की डेंसिटी 710 से 770 किलोग्राम पर मीटर kgm3³ होती है। जब कभी भी आप पेट्रोल डलवाने जाएं तो कभी भी राउंड फिगर में पेट्रोल डलवाने के लिए ना कहें। अक्सर लोग 200 या 500 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं। राउंड फिगर में पेट्रोल डलवाने पर आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिक पहले से ही सभी मशीन्स में कुछ तकनीकी सेटिंग्स कराए रखते हैं। ये सेटिंग्स एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स द्वारा की जाती है, जिसमें 1 लीटर के बदले आपकी गाड़ी में 800 या 900 ml पेट्रोल ही आएगा। 100-200 रुपए के पेट्रोल में ये चोरी पकड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर आप 3 से 4 हजार का तेल डलवा रहे हैं तो आप इस चोरी को पकड़ सकते हैं। आप पेट्रोल पंप पर कर्मचारी से डिमांड कर सकते हैं कि वो क्वांटिटी मेजरमेंट का एक बर्तन लेकर आए और उसमें चेक कराए कि मशीन से पूरा पेट्रोल आ रहा है या नहीं। अगर वो पेट्रोल चेक कराने से मना करता है तो आप समझ जाएं कि उस पेट्रोल पंप पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। इस तरीके से ही वे लोग ठगी का शिकार होते हैं जो राउंड फिगर में अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं। इसीलिए 510 या 490 इस तरह की फिगर्स में ही अपनी गाड़ी में तेल भरवाएं। कई बार डिस्पेंसर मशीन के डिस्प्ले में भी सेटिंग्स कर दी जाती है, यानी आपके स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे और उसके पीछे कुछ अन्य नंबर्स चल रहे होंगे। लेकिन आजकल सभी मशीन्स डिजिटल और एडवांस हो गई है और इन डिस्पेंसर्स को पेट्रोल पंप के कर्मचारी या मालिक अपनी मर्जी से नहीं खोल सकते। यदि डिस्पेंसर में कोई खराबी आती है तो एक सरकारी अधिकारी पहले मशीन की जांच करेगा और उसके बाद अधिकारी के पास OTP जाएगा। वो OTP डालने के बाद ही डिस्पेंसर की डिस्प्ले खोली जा सकती है। इसके अलावा रिमोट और चिप की मदद से भी पेट्रोल पंप पर फ्रॉड के कई केस सामने आए थे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों से इस
इस तरह के मामले सामने आए थे। असल में इस फ्रॉड के तहत मशीन में एक चिप इंस्टॉल कर दी जाती है, जिससे आप किसी भी रकम का पेट्रोल डलवाएंगे, आपकी गाड़ी में 3 से 5% कम पेट्रोल जाएगा। और अगर कभी पेट्रोल पंप पर छापा पड़ता है या अधिकारी चेकिंग के लिए आते हैं तो एक रिमोट की मदद से उस सेटिंग को बंद किया जा सकता है। ये पेट्रोल चोरी का अब तक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। यानी मैनेजर अपने एसी रूम में बैठे बैठे केवल एक रिमोट की मदद से ही आपकी मेहनत की कमाई ठग सकता है। कई बार लोगों को लगता है कि पेट्रोल पंप वाला बार बार नोजल को क्यों प्रेस कर रहा है, कहीं इससे भी उनकी गाड़ी में कम पेट्रोल तो नहीं जा रहा। आपको बता दें कि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कभी कभी नोजल को प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। नोजल प्रेस करके पेट्रोल कम जाने की बात सुनी तो बहुत गई है, लेकिन इस तरह के फ्रॉड का कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर डिस्पेंसर का पाइप बहुत बड़ा है तो उस मशीन से पेट्रोल डलवाने से बचे, क्योंकि आप खुद ही सोचे कि जब आपकी गाड़ी ठीक मशीन के सामने खड़ी है तो उसमें कई मीटर लंबी पाइप देने की क्या जरूरत है। ऐसे में इस बात की संभावना होती है कि मशीन अपनी तरफ से पूरा पेट्रोल डाल चुकी होती है और कर्मचारी नोजल भी गाड़ी से हटा लेता है, लेकिन कुछ तेल पाइप में ही स्टोर रह जाता है और जितना लंबा पाइप होगा उतना ही कम तेल आपको मिलेगा। अक्सर लोग पेट्रोल पंप पर बिल नहीं लेते, लेकिन अगर आप ठगी से बचना चाहते हैं तो कर्मचारी से हमेशा बिल की डिमांड करें। इससे वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश नहीं करेगा और उसे लगेगा कि आप एक जागरूक नागरिक है। दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप पर एक्टिव रहते हैं और अपने अधिकारों को समझते हैं तो हर प्रकार की ठगी से आप बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप कभी पेट्रोल पंप की ठगी के शिकार हुए हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।